ये कुछ समय बाद फिर हो, इसलिए इसको कहते हैं कि ये व्यवहार में सत्य है लेकिन बराबर सत्य नहीं है। जैसे आप व्यवहार के लिए किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए पति, किसी के लिए बेटे, किसी के लिए कुछ, लेकिन इनमें कौन से सच्चे हो? बोलो। व्यवहार के समय सारे सच्चे हैं पर वास्तव में सच्चा कोई भी नहीं है। वहां गया तो ये नहीं रहा, वहां गया तो ये नहीं रहा, वहां सबको हटा दो। जिसको हटा ना सको वो वास्तविक सच्चा है। समझ में आया? यानी वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। नींद में भी रहेगा और सपन में भी रहेगा और जागने में भी रहेगा। जो हमेशा रहेगा, बराबर रहेगा, उसको बोलते हैं सतत गम्य। इसी को कहते हैं सत, बराबर। इसलिए हमेशा तुम्हें दुख आए तब भी ज्ञान रहता है, सुख आए तब भी ज्ञान रहता है, अच्छा नहीं लग रहा तो भी ज्ञान है, ऐसा है कैसा भी हो उसका ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता है। ज्ञान इसलिए वो ज्ञान है, वो स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता। लेकिन हम ज़्यादातर सब लोग बाहर के संग से ही सोचते हैं कि बाहर के सहारे से है तो ठीक है और बाहर का संग नहीं मिला तो फिर ऐसे हो जाएंगे एक जैसे नहीं रहे, जबकि हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कहते हैं वास्तविक सत्य, जो बराबर सम, जिसका कभी भी इधर उधर नहीं होता, उसको कहते हैं सम, बराबर। और भगवान ने क्या बोला? समत्व योग उच्चते। जो सम है, बराबर है, मान में भी है, अपमान में भी है, लाभ में भी है, हानि में भी है, हार में भी है, जीत में भी है, हर एक अवस्था में है, उसको बोलते हैं सम। और इन सब चीज़ों से पार होने का उपाय क्या है? भाई राग है, द्वेष है, मान है, अपमान है, लोभ लालच, सब चीज़ें व्यवहार में आना पड़ता है। और व्यवहार में अब देखो, चाहे मैं हूँ चाहे आप कोई भी हो, सब किसी का हमारी कितनी हालत ठीक है, हम कितने पानी में हैं, ये कब पता लगता है? ऐसे तो सभी ठीक हैं, ये बातें चाहे रोज सुन लो, लेकिन मौके पर व्यवहार में नहीं उतरे तो ये सब सुनी हुई बेकार। लेकिन जिसने ना भी सुनी और व्यवहार में उतर जाए तो वो एक बार में ही पास हो जाता है। इससे इन सब चीज़ों का सार क्या है कि हमारे अंदर जो विकार है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, मान है, ये जैसे जैसे भी आता है समय पर तो ये अपना इनका एक धक्का है और धक्का मार के अपने को चला देते हैं और बाद में दुख में डाल के छुप जाते हैं। फिर हमें अंदर ही अंदर महसूस होता है, पछताना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी कैसी भी कोई भी घटना हो, बराबर नहीं रहती है। किसी का कोई जब घटता है ना, कुछ घटना ज़्यादा दुख की, तो उन आदमियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आदमी पता नहीं ज़िंदगी में कभी हंसेगा भी कि नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद हंसते भी हैं, वो सब कुछ होता है। इसलिए समय है, समय पा कर के हर एक चीज़ का असर प्रभाव हट जाता है, कम हो जाता है, बदल जाता है। इससे कहते हैं कि मान है, अपमान है, कोई भी चीज़ है, ये सभी आने जाने वाले हैं। और दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, ये सभी आने जाने वाले हैं। लेकिन आप इसलिए कहते हैं जितनी भी अवस्थाएं हैं वे टेम्परेरी, अर्थात थोड़ी देर के लिए हैं, आएंगी चली जाएंगी। लेकिन आप परमानेंट, यानी कि आप सदा रहने वाले हो। और ये सब चीज़ें कोई कभी रहेगी, कोई कभी, कोई भी बराबर रहने वाला नहीं है। ये सब आगे पीछे ही आती जाती रहती हैं। लेकिन आप कैसी भी कितनी घटनाएं घट के चलेगी, घट गई, घटेंगी, लेकिन आप पहले भी थे, घटनाओं में भी थे और अभी भी हो। कितनी भी अवस्थाएं, इसी को कहते हैं कि ये जो हमेशा रहता है सत्य है। इसका सहारा यदि कोई ले ले तो वो हर एक चीज से पार हो सकता है। किससे? मान से, दुख से, लाभ से, हानि से, इनमें भी संतुलन बिगड़ता है ना। लेकिन ये सम है, बराबर है। और इसके साथ
यदि कोई इसमें टिकाव पा जाए तो भगवान ने बोला समत्व योग उच्यते, यानी कि जो सम है, बराबर है, उसके साथ तुम जुड़ जाओ, उससे योग कर लो तो ये मान में भी रहेगा, अपमान में भी रहेगा, दुख में भी रहेगा, सुख में भी रहेगा, तो आपका संतुलन बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आप किसी भी भार की अवस्था का सहारा लेते हैं, किसी संग का सहारा लेते हैं, तो वो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। अवस्थाओं में कोई भी चला जाए तो अवस्थाएं तो सभी अस्वस्थता यानी कि बेचैनी और असंतुलन देती हैं, लेकिन स्व में कोई भी आ जाए तो स्व में आने से स्वस्थ है, आनंद है, और अवस्था में जाने से अस्वस्थ है। इसलिए स्व अपना स्वयं का सहज होना, जानना, इसको थोड़ा समझना और इसको महत्व देना, तो इसका बल बढ़ जाएगा और ये हर क्षण है। इसलिए इसको भगवान ने बोला सत, यानी कि सम, बराबर, और ये हर स्थिति में है। इसलिए बाहर से कुछ भी करना, ड्रामा करना, दुख दिखाना, लेकिन अंदर इसमें आ जाना